नमस्कार, सुप्रभात छात्रों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 से रुचिरा भाग 3 चैप्टर नंबर 11 सावित्री बाई फूले। अच्छी शिक्षा सबका अधिकार है, ऐसा सावित्री बाई ने कहा था। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतः इदं चित्रम कस्या कश्चित् पाठशालायाः वर्तते। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति। परं सा स्वदृढनिश्चयात् न विचलति। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति। आइए इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। यह चित्र किसी विद्यालय का है। यह सामान्य विद्यालय नहीं है। यह महाराष्ट्र का पहला कन्याओं का विद्यालय है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। उस समय शिक्षा का प्रचलन नहीं था। जब सावित्री बाई फूले स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर बल दी और घर से स्त्रियों की शिक्षा के लिए निकल गईं, तो उस समय लोगों ने उनका बहुत विरोध किया और कुछ लोगों ने उनके ऊपर मिट्टी पत्थर इस तरह से फेंक कर उनको रोकना चाहा। आइए देखते हैं आगे। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। किसके ऊपर? सावित्री बाई फूले के ऊपर। जब वह स्त्री शिक्षा के लिए अपना कदम आगे बढ़ाती हैं, उस समय लोगों ने उनका विरोध किया और उनके ऊपर मिट्टी के कण और पत्थर के टुकड़ों को फेंका गया, परंतु वह अपने मजबूत इरादे से नहीं हटती हैं। अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ बातचीत करती हुई, परंतु लोगों ने उनका विरोध किया, फिर भी वह अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई, अर्थात वह अपने मार्ग से पीछे नहीं हटी। तस्या स्वकीयम् अध्ययन अपि सहैव प्रचलित। केयं महिला अपि युवमीमा महिला जानीत। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले नामधेया। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ ही चल रही है। जब सावित्री बाई ने स्त्री शिक्षा के लिए जब कदम आगे बढ़ाई, उस समय उनकी भी पढ़ाई साथ में ही चल रही थी। यह महिला कौन है? पूछा जा रहा है, यह महिला कौन है? क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं? यही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्री बाई फूले नाम वाली हैं। यह जो है वह महाराष्ट्र की पहली महिला थी जो स्त्रियों की शिक्षा पे बल दी और स्त्री जाति में यह अपना कदम आगे बढ़ाई। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। कहा गया है इसमें कि जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी वर्ष में जनवरी महीने के तीसरे दिन, जो तीसरा दिन होता है, उस दिन पे सावित्री बाई फूले का जन्म हुआ। कौन सी ईस्वी में? 1831 वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री बाई ने जन्म लिया। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। 9 वर्ष की आयु वाली वह ज्योतिबा फूले जी के साथ ब्याही गई। जब उनकी उम्र
किसकी? सावित्रीबाई फुले की उम्र 9 ईयर की थी। उस समय उनका विवाह किसके साथ हुआ था? ज्योतिबा फुले जी के साथ उनका विवाह हुआ। सो अपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्, यतो हि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्सं प्राप्तवती। इतः परं सा साग्रहम् आङ्ग्लभाषायाः अपि अध्ययनं कृतवती। कहा गया है कि वह भी उस समय 13 वर्ष के आयु वाले थे। कौन? उनके जो पति थे उनकी उम्र भी कितनी थी? 13 ईयर की थी, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। जो उनके पति थे उनका भी ऐसा कहना था कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, स्त्री शिक्षा पे वो भी जोर देते थे। इसलिए सावित्रीबाई के मन में स्थित पढ़ाई करने की इच्छा जो थी वह क्या हो गई? और भी बढ़ गई। इससे आगे उन्होंने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई उसके बाद उन्होंने इंग्लिश का भी ज्ञान प्राप्त किया। तो इस तरह से आपका यह पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पैराग्राफ समझ में आया होगा। धन्यवाद।